डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। उसमें हम हेलो एल्केन वाले सेगमेंट को कंप्लीट कर चुके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एरीन्स। आप ध्यान देंगे आपके इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन कि मैंने आपको 4 टाइप्स बताए, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। इसमें मैंने आपको CH3X, इसमें CH2X2, CHX3, CX4, इसमें CH क्लोरोफॉर्म, CHI3H आयोडोफॉर्म और टेट्रा हेलो एल्केन में CCl4 एंड CF2Cl2। ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका। मींस इस चैप्टर का हेलो एल्केन वाला जो सेगमेंट है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हेलो एरीन्स वाला सेगमेंट आपका बचता है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ हेलो एरीन्स। आज हम हेलो एरीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हेडिंग लगाएंगे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, इसको हिंदी में भी हेलो एरीन्स ही कहते हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं पहले कि हेलो एरीन्स होते क्या हैं। When the halogen attached with aromatic ring these compounds are called हेलो एरीन्स। आप ध्यान देंगे when the halogen attached with aromatic ring these compound are called हेलो एरीन्स। मतलब एरोमेटिक रिंग से जब हेलोजन एटम जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम हेलो एरीन्स कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको एरोमेटिक
ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बारे में, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप ये मान लीजिए कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है उसका सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो बेंजीन है। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन के जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं या स्वयं बेंजीन होती है, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें भीनी भीनी सी गंध आती है, इसलिए इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स रखा गया था। एक और बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप ये मान लीजिए कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब बेंजीन को हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ये जो बीच में आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखाई दे रही है, उसी पाई बॉन्ड को हम इस टाइप से राइट कर देते हैं। और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6। C6H6 इज बेंजीन। मैंने आपको एक दिन और बताया था, बेंजीन रिंग में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सभी कॉर्नर्स पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बेंजीन रिंग हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ऑन ईच कॉर्नर। आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6, इस 6 कार्बन एटम से मैंने एक रिंग बना दी। ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन एटम। इसमें अभी कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, जबकि होना कितने चाहिए, 4 बॉन्ड। इसमें हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो जो आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, या डबल बॉन्ड्स है फिर सिंगल बॉन्ड्स है फिर डबल बॉन्ड्स है फिर सिंगल बॉन्ड्स है। इस अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्डिंग होती है, और ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर भी कई टाइप्स के हमने 11th क्लास में पढ़े थे। तो ये बेंजीन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। हम मोस्टली जो यूज करेंगे तो इस टाइप से बेंजीन को राइट करेंगे। एक बात और समझ लीजिए आप, बेंजीन जो है 99% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है प्रतिस्थापन क्रिया देता है। प्रतिस्थापन से क्या मतलब है वो भी आप समझ लो। ये आपका एक बेंजीन है, इसमें सभी कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। इससे मैं रिएक्ट कर रहा हूं Cl2 को। अब ये नोट नहीं करना, अभी आपको बस समझना। ये Cl2 जो है वो इस कॉर्नर पे पहुंचेगी, तो Cl2 का एक क्लोरीन यहां पहुंचा, इस कॉर्नर पे जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को Cl ने रिप्लेस कर दिया और HCl और निकल गया। यहां पर हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो गया, किससे, क्लोरीन से। ऐसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। मैं इनके बारे में पहले लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी मैंने आपको पूरे एक लेक्चर में समझाया था। अब मैंने कहा 99% जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, 1% चांस जो है वो एडिशन रिएक्शन के भी बनते हैं। बेंजीन 1% एडिशन रिएक्शन भी देता है। आप ध्यान दें, ये आपका क्या है,
बेंजीन। इस पर मैं 3Cl2 को रिएक्ट कर रहा हूं। सभी जगह कंडीशन अलग अलग होगी, हम पढ़ेंगे आगे। तो आपका जो हाइड्रोजन एटम था वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये जो क्लोरीन है उसका यहाँ एडिशन हो जाएगा। तो इस कॉर्नर पर एक Cl एटम पहुंच जाएगी, ACl पहुंच गया। अब बीच में रिंग नहीं आएगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में ना आई हो तो मैं अभी इसको डिटेल से आपको समझाऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन में एक एटम दूसरे एटम की प्लेस ले लेता है। इस टाइप की रिएक्शन बेंजीन देता है 99%। मींस मोस्टली बेंजीन की रिएक्शन कैसी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बट 1% बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है। एडिशन रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो सब जुड़ के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों की कहानी। थोड़ा सा मैंने आपको बेंजीन के बारे में बता दिया। अब हम अपने हेलोएरिन्स पर पहुंचते हैं। ये जो बेंजीन है वो हेलोएरिन का पार्ट नहीं है, बट हेलोएरिन को समझने के लिए हमें बेंजीन को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अपने हेलोएरिन्स पर पहुंचते हैं। मैंने क्या कहा, when the halogen attached with aromatic ring, these compound are called haloarenes। means जब एरोमेटिक रिंग से हेलोजन एटम अटैच होता है तो ऐसे यौगिकों को हम हेलोएरिन्स कहते हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ हेलोएरिन्स। टाइप्स ऑफ हेलोएरिन्स। इसके मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। एडिटिव हेलोजन कंपाउंड्स एंड सेकंड टाइप है substituted halogen compounds। आप दोनों में ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। जब बेंजीन हेलोजन के साथ या एरोमेटिक कंपाउंड्स हेलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन देगा तब जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम एडिटिव हेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। और जब एरोमेटिक या बेंजीन किसी हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तब जो हेलोजन कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। आराम से समझ लीजिए एक बार। जैसे ये आपका बेंजीन है, इससे मैंने 3Cl2 को रिएक्ट कराया अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। एक कंपाउंड्स बना, ये आपका BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहां पर बेंजीन रिंग से किसी भी एटम का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, मींस प्रतिस्थापन नहीं हुआ। जितने भी क्लोरीन एटम थे वो सभी बेंजीन रिंग पे जाकर जुड़ गए, मींस उनका एडिशन हो गया। तो उनके जितने भी रिएक्टेंट थे उन सभी का योग हो गया, सभी जुड़ गए, एडिशन हो गया। उससे जो कंपाउंड बना उसको हम कहेंगे एडिटिव हेलोजन कंपाउंड्स। मींस एडिटिव हेलोजन कंपाउंड्स का एग्जांपल कौन है, BHC है। दूसरी बात सुनिए, अब मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूटेड
हैलोजन कंपाउंड्स की। अब ये बेंजीन, इससे मैं रिएक्ट कर रहा हूं Cl2 को इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, लो टेम्परेचर और डार्कनेस होगी, मींस अंधेरे में ये रिएक्शन होगी। बेंजीन रिंग में इस कॉर्नर पर जो हाइड्रोजन थी, उस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन ने रिप्लेस करा दी और आपके पास एक क्लोरीन एटम शेष थी, उसने HCl बना ली। यहां पर क्या हुआ, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो उससे जो हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका BSC का। इसी टाइप के अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं इसमें। ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, आयोडोबेंजीन हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन है, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन एंड पैराडाइक्लोरोबेंजीन, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। इसमें मैंने देखो आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैंने कहा था कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है 99%, बट एडिशन रिएक्शन देता है 1%। तो एडिटिव हैलोजन कंपाउंड्स में केवल एक ही कंपाउंड्स है, उसको हम कह रहे हैं BHC। हालांकि इसमें और भी हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ BSC ही है और इसके बहुत सारे कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं। आप एक बार फिर ध्यान दें, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन से हैलोजन एटम अटैच होगी, उससे जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स को हम हैलोहेरिन्स कहेंगे। हैलोहेरिन्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एडिटिव हैलोजन कंपाउंड्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं योगात्मक हैलोजन यौगिक, और इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक। इनसे योगात्मक क्रिया के द्वारा बनेगी और ये प्रतिस्थापन क्रिया। ये कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एडिटिव और सब्स्टिट्यूटेड। ये 2 टाइप्स हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो। ओके, अब मैं इसका फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहा हूं। आप हेडिंग बनाइए, एडिटिव हैलोजन कंपाउंड्स। एडिटिव हैलोजन कंपाउंड्स, इसमें हमारा जो एक मेन कंपाउंड्स है वो है BHC। मेन कंपाउंड्स क्या है? BHC। इसका पूरा नाम है बेंजीन
हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसे लिंडेन भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? लिंडेन है। इसे 666 नाम से भी या 666 नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6H6Cl6 है, C6H6Cl6। और आपका जो BSC है वो एक इंसेक्टिसाइड है, मींस कीटनाशक है। जो आपकी क्रॉप्स होती हैं या फसलें होती हैं उनमें कोई कीट लग जाते हैं, उन कीटों को मारने के लिए जिनका यूज किया जाता है उनको हम इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक कहते हैं। तो BSC जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है, मींस कीटनाशक है। आप ध्यान दें, एडिटिव हैलोजन कंपाउंड्स का एग्जांपल कौन है? BSC आपको पढ़ना है। BSC का फुल नेम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। इसे लिंडेन भी कहते हैं, इसे 666 नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6 है और एक इंसेक्टिसाइड है। ये 8 स्टीरियो आइसोमर बताता है, मतलब इसके 8 त्रिविम समापेवी होते हैं। आइसोमर या समापेवी या समावयवता आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, आपको पता होना चाहिए। तो BSC के 8 आइसोमर होते हैं। कौन से आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर, मींस त्रिविम समापेवी। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। बट एकदम प्योर जो इसके फॉर्म है वो 5 फॉर्म है, जिसमें हमें BSC मिलती है। मतलब इसके 5 रूप ऐसे हैं जो शुद्ध रूप में प्राप्त किए गए हैं, बट ये वैसे 8 प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ BSC। ये मैं आपको अभी बता चुका, आप ध्यान से देखें। प्रिपरेशन मेथड ऑफ BSC, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, in the presence of sunlight या ultraviolet light। तो बेंजीन के जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पर एक क्लोरीन ऐड हो जाएगी और आपकी BHC बन जाएगी। यहाँ पे सर्किल नहीं आएगी, इसमें जो हम सर्किल बनाते थे पाई बॉन्ड के लिए, इसमें पाई बॉन्ड की सर्किल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके लिए आप यहाँ देख लें। मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा चुका। 6 कार्बन की एक चेन होती है। ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन। बेंजीन में सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन था। अब उसको हमने एक क्लोरीन और दे दिया, तो हाइड्रोजन एक क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इट्स BSC। अब आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन है 4 बॉन्ड, वैलेंसी कितनी है? 4 है। ये जो कार्बन एटम है 1 2 3 और 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसलिए हमें यहाँ पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ यदि आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बीच में सर्किल या पाई बॉन्ड
नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड रहती है, इसलिए हमें सर्किल बनानी होती है। ये आपका बीएससी का स्ट्रक्चर है। बीएससी की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और इसके यूजेस में एक इंसेक्टिसाइड्स है और आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, और इसका फुल नेम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। ये लिंडेन की गैमेक्सिन भी इसका नेम होता है, 666 भी इसका नेम है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6Cl6 है। और बेंजीन का क्लोरीनेशन करा देते हैं तो उससे आपकी बीएससी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपकी बीएससी। नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूटिव हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और 12th क्लास में रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, आपको बार बार रिएक्शन को राइट करके देखना है, तभी आप रिएक्शन एग्जाम में लिख के आ पाएंगे। रिएक्शन से आप भाग नहीं सकते, जो सिलेबस में है उसको पढ़ना होगा, इसलिए उसको आप ठीक से पढ़ते रहें, रिएक्शन को बार बार नोट करके देखते रहें। और एक बात का और ध्यान रखें, जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो बहुत ही महान है। विदेशियों से हमें सीखने की आवश्यकता बाद में है, पहले हमें भारतीयों से सीखने की आवश्यकता है। हमने यदि हमारे ग्रंथों को पढ़ा होता, हमारे ऋषियों की बातों को सुना होता, तो आज जो हम पश्चिमी देशों से प्रभावित हैं उनसे हम प्रभावित नहीं होते, हम भारतीय ग्रंथों से ज्यादा प्रभावित होते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, तो शायद आपको भारतीय संस्कृति और भारतीय ग्रंथों पर सोचने से मजबूर कर दे। आप अभी आपके दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण चल रहा है और महाभारत का प्रसारण भी चल रहा है। मैं आपको महाभारत की एक बात बता देता हूं। आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा, संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को युद्ध का लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। वो क्या है? दूरदर्शन है, दूर का दर्शन है। ये दुनिया का सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट या दूरदर्शन है जो संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का विवरण सुनाते हैं, उस दिव्य दृष्टि से। आज जो हम दूरदर्शन पे देखते हैं वो भी एक दिव्य दृष्टि है। यदि हमने महाभारत के ग्रंथ पे और संजय पर विचार किया होता कि संजय ने आखिर किस प्रकार इतनी दूरी पे बैठकर युद्ध का लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुना दिया, तो दूरदर्शन की खोज सबसे पहले हमने की होती, हम विदेशियों से सीखने नहीं जाते। इसलिए भारतीय संस्कृति महान है, उससे आप सीखते रहें। कल फिर मैं आपको कोई एक अच्छी बात बताऊंगा जो भारतीय संस्कृति को प्रेरित करेगी। साथ ही कल हम सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।